हंसी बांटने वाला एक कलाकार आज खुद अपने आंसुओं के बोझ तले दबा हुआ है। राजस्थान की मिट्टी से निकली आवाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले पन्या सेपट उर्फ दीपक मीणा के जीवन में सन्नाटा पसरा है। जिस बेटे को उन्होंने गोद में खिलाया, सपनों से सींचा, वही गोदीप मीणा आज सवाल बनकर रह गया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब न वक्त दे पा रहा है न व्यवस्था। दिसंबर की ठंडी रातों में बुझी एक जिंदगी अब तक इंसाफ की गर्माहट नहीं पा सकी है। एक पिता हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हर चौखट पर उम्मीद रख रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके बेटी की मौत किसी फाइल में दबकर ना रह जाए, उसे न्याय मिले। आज हाल ही में उन्होंने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई, जहां पुलिस ने उन्हें त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। बीते दिन राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया और आज करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। राजस्थान के एक ऐसे मशहूर कलाकार जो आज भी अपने बेटे के न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन ना सरकार उनकी सुन रही है। आज ये पुलिस मुख्यालय आए हैं। इससे पहले भी जहां पे उन्होंने मामला लिखवाया था, वहां पे पुलिस से मिले, पुलिस से व्यवहार किया और किस तरीके की अभी हालात है वो सब उनसे जानेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि जो पुलिस में आप मिले उनसे क्या कहा? देखिए, जो ठोड़ा थाने का ये मामला है 22 तारीख का, जिस दिन मेरे बेटे गोदीप की जिंदगी अवस्था में लाश मिली होटल आर्य सवेली में। और पहले दिन से ही झोटवाड़े थाने का वहाँ के आए हुए इंचार्ज सबका मामला मुझे टालमटोल सा लगा और कार्रवाई के नाम पे मुझे कोई कार्रवाई नहीं मिली। हाँ, उन्होंने अपनी भूमिका किसी और को या हत्यारों को बचाने में पूरी जिम्मेदारी के साथ ताकत लगा दी। क्या जरूरत थी उस दिन जब मेरे बच्चे की जब अर्थी तैयार कर रहे थे, मेरे घर पे आके बैठ गए। उनका तो वहाँ कोई मामला ही नहीं था। जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे वो लेट से पहुंचते हैं या हमें बॉडी वगैरह ये सब देखने नहीं देते। बाद में फिर मेरे घर पे पहुंच जाते हैं, बाद में वो शमशान हो जाते हैं। ऐसा फिर क्या रिश्ता था? ये सब क्या रिश्ता था? चाहते तो वो मुझे संबल देते, ताकत देते। और जब मैं उनके पास थाने में गया तो मुझसे किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं, किसी भी तरीके के नहीं। जो आयु है वो और उनके 2 4 5 जो लोग थे वो अपनी मर्जी से ही बिना इन्वेस्टिगेशन किए एक ही चीज पे जोड़ते रहते, ये सुसाइड का मामला है, ये सुसाइड का मामला है। जबकि पुलिस का काम होता है पहले इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, उसके बाद फिर ये आगे की प्रक्रिया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहां से मुझे आज 1 महीना होने पे आ गया मैडम, मुझे किसी भी तरह का कोई भी वहां से वो नहीं मिला। उसके बाद मैं डीसीपी साहब से मिला, डीसीपी साहब ने जांच कहीं और भेजी, लेकिन वहां पे भी अभी मुझे 5 10 दिन हो गए, वहां से भी मुझे ऐसा मतलब कुछ लगा नहीं। तो आज मैं यहाँ पर बड़े अधिकारियों से मिलने आया हूँ न्याय के लिए, अपने गोदीप के न्याय के लिए कि मेरे बच्चे को तो मैं वापस कोई दुनिया नहीं लौटा सकती, वो तो गया भगवान के घर, लेकिन मेरा बच्चा आज भी 1 महीना हो गया, मैं सो नहीं पा रहा, कानों में चीख चीख के बोलता है कि पापा मेरे साथ मुझे न्याय दिलाए। तो आज मैं अपने बच्चे के न्याय के लिए आया हूँ, बड़े अधिकारियों से मिला हूँ। आप सभी अधिकारियों ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि आपके साथ न्याय होगा और मुझे प्रशासन पर, सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा, गोदी को न्याय मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं जोड़ी फैला करके कमिश्नरेट के सामने बैठूंगा और गुहार लगाऊंगा सरकार से। फिलहाल मुझे न्याय प्रणाली पे भरोसा है। आज मैं मिलकर आया हूँ, मुझसे बात की गई है, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ गोदीप के साथ न्याय होगा। और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे जानना चाहेंगे, आप लोग गए अंदर, क्या कुछ बातचीत हुई है बताना चाहेंगे? देखिए, आज गोदीप हत्याकांड को पूरे 28 दिन हो गए, 1 महीना होने को आया और अब तक पुलिस का किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना, ये निश्चित तौर पे पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला सवाल है। इतने लंबे समय बाद में कोई कार्रवाई नहीं होना, जोटवाड़ा के एसएचओ राजेंद्र सिंह जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, आईओ ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और आप समझिए कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, तारीखों पे तारीख दी है और रिजल्ट सुने। आज वैसे तो हम लगातार
15 दिन से संपर्क में है अधिकारियों के, लेकिन हमने पहले हमने ये तय कर रखा था कि मीडिया के सामने नहीं आएंगे। आज हम पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। और अभी हम एडीजे क्राइम से मिले हैं, डॉक्टर हवाई सिंह घुमरिया से मिले हैं, एडीजे मनोज लता जी से मिले हैं और डीजीपी साहब से भी मिले थे हम 3 दिन पहले। आज हमें पहली बार कॉन्फिडेंस हुआ है कि हमारी जांच है जो आगे बढ़ रही है, अब कार्रवाई होती नजर आ रही है। हालांकि हमने 10 दिन पहले डीसीपी हनुमान साहब से मिलके और तफ्तीश को चेंज करवाया था। हमने अनुसंधान तफ्तीश हम चेंज करवा के और हमने विंदाए का एसएचओ विनोद वर्मा को अनुसंधान हमने दिलाई थी। विनोद जी भी इस पे जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस का किसी प्रकार से कोई रिजल्ट नहीं देना, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। सिर्फ पुलिस ने आश्वासन दिए, समय खराब किया हमारा, और अब तक गोदीप हत्याकांड का खुलासा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होना। मैं इसके लिए साफ तौर पे जोटवाड़ा पुलिस को जिम्मेदार ठहराता हूँ। और अब हमने तय कर दी है कि 10 दिन के अंदर इंसाफ नहीं मिला तो सड़कों पे उतरेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल पे धरना प्रदर्शन करेंगे, परमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी हमने। और राजस्थान के जो हमारे मिलने वाले लोग हैं, पन्ना शेपर्ड जी बहुत बड़े कलाकार है। मैं तो कह रहा हूँ कि आदिवासियों के ही कलाकार, आदिवासियों में एकमात्र हिंदुस्तान का पहला कलाकार है जिसने बॉलीवुड बम्बई से लेके और जयपुर की सड़कों तक लोगों का मन जीतने का काम किया है। अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर में गया, पुलिस हेडक्वार्टर के पास चाय की दुकान पे गए तो सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग सेल्फी लेने वाले हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हमारे को पुकारिए। हम इधर के मिल गए सवाई माधोपुर के, उन्होंने कहा कि पन्ना शेपर्ड भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पन्ना शेपर्ड जी कब आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम हमारे एक आह्वान के ऊपर जयपुर के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। और ये गोदीप बेटा, ये पन्ना शेपर्ड का बेटा नहीं है, ये एक एक उस व्यक्ति का बेटा है जो इनसे प्यार करते हैं, इनसे स्नेह करते हैं। और हमारी माता बहनें जो घूंघटे में रहती हैं वो भी हमारे को पूछ रही हैं। और अब हमारा सब्र का बांध है वो टूट चुका है। अब हम सड़कों पे आने वाले हैं और शासन और प्रशासन से कह देना चाह रहे हैं, हमारे जयपुर के कमिश्नर साहब आप क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय आप क्या कर रहे हैं, और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं। पन्ना शेपर्ड राजस्थान का गौरव है और इनके जो अवार्ड है, इनके पास में 3 बक्से भरे हुए हैं और तीनों के तीनों बक्सों के अंदर राजस्थान गौरव के, सम्मान के हैं, अवार्ड के हैं, ट्रॉफियों के हैं, क्या काम के। मैं तो कह रहा हूँ पन्ना शेपर्ड जी, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो उस पेटियों से, बक्सों से वो अवार्ड लौटा दीजिए। नहीं चाहिए हमारे को अवार्ड। राजस्थान की सरकार को अब सुनना चाहिए और अब समय आ गया है पन्ना शेपर्ड जी को इंसाफ दिलाने का। रो रो के उसी आंखें सूज चुकी है और इनकी पत्नी का बुरा हाल है। इनका एक बेटा रात को जिंदगी और मौत के बीच में बड़ी विपदा झेल रहा था, पूरा परिवार संकट में है। आप अगर संकट की घड़ी में मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे जरा आप। इसलिए हम, ये आदिवासी नेता नहीं पूछ रहा, ये राजस्थान के सर्व समाज के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पन्ना शेपर्ड जी जैसे लोगों के साथ में, एक राजस्थान के गौरव के साथ में, एक कलाकार के साथ में इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहेंगे, एक जवान बेटे की मौत हुई है और इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो राजस्थान में आपका भी नंबर आने वाला है। और मैं सबको पूछना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से एक घटना हमारे जगतपुर में भी एक महिला के साथ वो रो धो के और अपने घरों में बैठ गई और पन्ना शेपर्ड जी को आप बैठने नहीं देंगे। अब पन्ना शेपर्ड जी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में है जी और जान से, पूरा राजस्थान आपके साथ में है। ये हमारे गुर्जर समाज के भी नेता आ रहे हैं, ये भी सपोर्ट करने के लिए आए। आप लोग अभी अंदर मिले तो क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को पुलिस की तरफ से मिला है? 15 दिन से हम दीपक मीणा जो हमारे कलाकार हैं, पन्ना शेपर्ड ये मेरे दोस्त हैं और हम अभी डीजीपी साहब हवा सिंह घुमरिया साहब से मिले, हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि हमें न्याय मिलेगा। हम 15 दिन का टाइम और दे रहे हैं, नहीं ये हम इस जयपुर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं गुर्जर आरक्षण संघ समिति का झुंझुनू जिले का अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ कि प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे भाई को न्याय मिले, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या आपको लगता है कि पुलिस को इतना समय खींचना चाहिए था अभी तक इस मामले को? देखिए, अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो ये केस इतना बड़ा नहीं था, 1 घंटे में रिजल्ट सामने आ जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हत्यारे भी साथ में हैं, जहाँ पे हत्या हुई है
वहाँ पे सारे के सारे सबूत हैं। बच्चा क्यों गया, बच्चे का क्या काम था, कब से जा रहा था, होटल वाले, आर एस हवेली का जो मालिक है, वहाँ का जो स्टाफ है, वो क्यों इधर उधर छुपता फिरता भाग रहा है। पुलिस किसको बचा रही थी? अगर पुलिस पुलिस तो राजस्थान की पुलिस वैसे ही नंबर 1 है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, हमारी पुलिस किसी से कम नहीं है। पर वहाँ पर उसके आत्मविश्वास की कमी मुझे नजर आई। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जोटवाड़ा थाना पुलिस मुझे न्याय दिलाने में नहीं लगी हुई थी, बल्कि जोटवाड़ा थाना पुलिस उन हत्यारों को बचाने में लगी हुई थी। वरना 1 या 2 दिन के अंदर ही मुझे न्याय मिल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन सभी इकसार नहीं है। सिस्टम के अंदर ईमानदार अधिकारी अफसर बैठे हैं और मैं भरोसा करता हूँ सिस्टम पर, प्रशासन पर, बड़े अधिकारियों पर। तो मैं अभी पुलिस मुख्यालय आया हूँ, यहाँ सभी समस्त बड़े अधिकारियों से मिला हूँ और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है। मैं उन पर भरोसा करता हूँ कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, गोदीप को न्याय जरूर मिलेगा, तभी गोदीप की आत्मा को शांति मिलेगी। अन्यथा अगर मेरे गोदीप को न्याय नहीं मिलता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। गोदीप ने तो आत्महत्या नहीं की, पर मैं इतना टूट चुका हूँ कि मैं जरूर आत्महत्या कर दूंगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया मैडम। गोदीप मेरा बेटा नहीं, मेरा एक दोस्त था, एक ऐसा बेटा था जो मेरे सारे काम को वो अकेला हैंडल करता था, संभालता था। मैं बिल्कुल देशी आदमी हूँ। अब मेरा कौन तो मेरा वीडियो डालेगा, कौन मेरा शूट करेगा, कौन क्या करेगा। आप समझिए, ये एक सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस बाप को गोदीप अपने कंधे पे लेके जाता, ये बाप जो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं अपने बेटे की डेड बॉडी लेके गया हूँ और पुलिस वालों के सामने, जोटवाड़ा थाने के सामने हाथ जोड़ जोड़ के कहता रहा मुझे न्याय दिलाए, लेकिन मुझे न्याय नहीं, किसी भी तरीके की कोई कुछ नहीं। यहाँ तक कि मुझे यही नहीं बताया गया कि आपका ये एफआईआर नंबर क्या है, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बल्कि उनके साथ कुछ लोग जो एक ही समाज के हैं वो जुड़ करके जबरदस्ती ये ठूसने की कोशिश करते रहे कि सुसाइड किया, सुसाइड किया। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जोटवाड़ा पुलिस और साथ में आ रहे सवेली होटल और हत्यारों का आपस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, जिन्हें बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जहां मैं आया हूँ, यहाँ से मुझे न्याय पे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, गोदीप को न्याय मिलेगा। और राजस्थान की जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ, जागो मित्रों, आप भी जागिए। आज मेरा गोदीप गया, वो तो वापस नहीं आएगा। कम से कम आप सचेत हो जाइए ताकि दूसरा कोई गोदीप न जाए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। माँ बाप के लिए बेटा बेटी अनमोल धरोहर है और अपने बच्चों का ख्याल रखें। कौन दोस्त किस रूप में आए, कैसे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों पे ध्यान रखें। और बच्चों से भी कहना चाहूंगा, बच्चों अपने माँ बाप को पहली तवज्जो दो। और जो दूसरे लोग आ रहे हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में आ रहे हैं या बेला फुसला रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। धन्यवाद। आप देख सकते हैं आज करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन आज भी दीपक मीना जी की आंखें नम है। और वो जब आज मिले तो इनको कुछ आश्वासन दिए गए। क्या सच में ये आश्वासन ही रहेंगे? अगर ये आश्वासन ही रहेंगे तो इन्होंने जैसा अभी बताया कि आगे धरने पर बैठेंगे और जनता इनके साथ है और ये अपने बेटे को न्याय दिलाएंगे। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ NSE 9 न्यूज जयपुर।